बिलीफ कैसे काम करता है, यानी कि यकीन, हमारा जो यकीन है वो किस तरह काम करता है और किस तरह जो है हम अपने यकीन को चेंज कर सकते हैं, अपने माइंड को चेंज कर सकते हैं। और माइंड और हार्ट यानी कि दिल और दिमाग के साथ उसका क्या कनेक्शन है। तो ये जो यकीन है इसमें तीन चीज़ें होती हैं। एक तो ये कि जो आपके इर्द गिर्द का जो माहौल है उसको आपने समझना है कि वो कैसे काम कर रहा है और क्या चीज़ें हो रही हैं, और उनको आपने नेगेटिव वे में नहीं लेना, पॉजिटिव वे में ही लेना है। मिसाल के तौर पे कि अगर आपके इर्द गिर्द के जो लोग हैं वो आपके साथ, उनका रवैया कैसा है, वो आपके साथ किस तरह बिहेव कर रहे हैं, उनका बिहेवियर कैसा है। जो अच्छे और मजबूत लोग हैं, मतलब ये कि जो कमिटमेंट में अच्छे हैं, जो ईमानदारी में अच्छे हैं, इस तरह के जो लोग हैं आपने उनके साथ एसोसिएट होना है, उनके साथ आपने वक्त गुजारना है, ताकि ये कि क्योंकि उनका जो बिलीफ होता है वो स्ट्रॉन्ग होता है। आप उनके साथ वक्त गुजारेंगे, उनका बिलीफ स्ट्रॉन्ग होगा तो आपका बिलीफ भी उन्हीं की तरह बन जाएगा, आपका बिलीफ भी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। इसमें यह है कि दूसरा, आपने जो आपके साथ हो रही हैं चीज़ें उसको आप किस तरह इंटरप्रेट कर रहे हैं, जो आपकी इंटरप्रिटेशन है वो कैसी है। मनफी नहीं होनी चाहिए। अच्छा, इसमें एक चीज़ यह है कि मनफी चीज़ों को अपने आप से इवॉल्व करें, रिमूव करें, और जो पॉजिटिव और मस्बत चीज़ें हैं उनको आप अट्रैक्ट करें। मिसाल के तौर पे कि अगर कहीं जा रहे हैं, मैं एक किस्सा सुनाता हूँ। एक आदमी था, उसको कहीं जाना था दूर, तकरीबन 2-3 हज़ार रुपये उसका बस का किराया था, एक शहर से दूसरे शहर। वो जब बस पे पहुंचा, वहाँ पूछा कि बस का किराया यहाँ कितने का है। एग्जाम्पल ले लेते हैं, सक्खर जाना है उसने, सक्खर का किराया 3000 है, उसके पास थे 1000 रुपये। उसने अपने घर जाना था, अपने गांव जाना था। वो कराची किसी काम से आया हुआ था, वर्किंग के हवाले से, इनकम कमाने के हवाले से। अच्छा, तो उसके पास थे 1000 रुपये। उसने पूछा कि अब 3000 रुपये इसका किराया है, क्या किया जाए, चोरी की जाए, डकैती की जाए, कोई कहीं ना कहीं हेरा फेरी की जाए। लेकिन उसने ऐसा कुछ नहीं किया। उसने उस चीज़ को ये सोचा कि अल्लाह ये चाहता है कि मैं इस वक्त गांव ना जाऊं, यानी कि उसने उस चीज़ को इस तरह पॉजिटिव वे में ले लिया कि उसने अपना जो बिलीव था, अपना जो यकीन था, वो अल्लाह के ऊपर छोड़ दिया और अपना तवक्कल अल्लाह के ऊपर छोड़ दिया कि जो मेरे साथ ये चीज़ हो रही है ये इसमें मेरा फ़ायदा है, ये मेरे फ़ायदे के लिए है। तो इस तरह आपने चीज़ों को खुद से किस तरह लेना है, इंटरप्रेट किस तरह करना है उन चीज़ों को। ज़्यादातर तो यही है कि हम एज अ मुस्लिम, हमारा जो ईमान है वो अल्लाह पे होना चाहिए। हमारा हर किस्म का, हर चीज़ का बिलीफ, हर चीज़ का तवक्कल जो है वो हमारा अल्लाह पे होना चाहिए। तो फिर हम उस चीज़ को अपने अंदर से निकाल सकते हैं जो हमारे अंदर नेगेटिविटी या शैतानी वसवसे आते हैं, जो मनफी सोच हमारे अंदर डालते हैं। क्योंकि जितनी मनफी सोच होगी इंसान जो है वो उतना पीछे रह जाएगा। अगर आपने कामयाब होना है, कामयाबी के रास्ते पे जाना है, तो आपने ईमानदारी से चलना है। हर चीज़ में यकीन में ईमानदारी, अपनी यकीन में, अपने दिल में, अपने दिमाग में, इस तरह की सारी चीज़ें, मस्बत सोच रखनी है। मिसाल के तौर पे जैसे कुछ मनफी चीज़ें होती हैं, जैसे चुगली हो गई, किसी की ग़ीबत हो गई, इस चीज़ को निकालना है, इस चीज़ को ख़त्म करना है। मनफी तमाम चीज़ों को ख़त्म करके मस्बत चीज़ों की तरफ बढ़ना है, तो फिर हम आगे बढ़ पाएंगे, अपने यकीन को मजबूत कर पाएंगे। हमें अपना यकीन मजबूत करना है। अच्छा, ये हमारा जो चैनल है वो ट्रांसफॉर्मेशन के नाम से है, तो हमने अपनी ट्रांसफॉर्मेशन करनी है। अगर हमारे अंदर मनफी चीज़ें हैं तो हम उनको ख़त्म करें और मस्बत चीज़ों की तरफ आएँ। अगला जो मरहला होता है वो होता है एक्शन का, कि आपने एक्शन कैसे लेना है। कि आपका जो अब आगे कोई चीज़ आपके साथ ऐसी हो गई है जो आपके मुखालिफ है, उसको आपने पॉजिटिव वे में ले लिया,
अब आपने एक्शन क्या लेना है? एक्शन आपने ये लेना है, आप वापस अपने घर चले जाएंगे और जिस तरह जो चीज़ें अभी आपकी इन प्रोसेस प्रेजेंट चल रही हैं आप उसी को एंजॉय करेंगे, उसी में रहेंगे। तो ये ऐसा मौका था कि उस बंदे ने वहाँ नहीं जाना, उसका लिखा हुआ था अल्लाह की तरफ से, तो उसने यही बात सोच ली। अब वो इसको नेगेटिव वे में भी ले सकता था कि कुछ ना कुछ मैं करके पैसे करके और चला जाऊँ, या फिर ये कि कंडक्टर से बात कर लें, भाई उसका नंबर दे दें, मैं तुम्हें ईजी पैसे कर दूँ, इस तरह का भी सीन हो सकता था। लेकिन उसने उसके पास उस वक्त नहीं थे, तो उसने उस वक्त की जो है वो यही समझा कि ये मेरे लिए बेहतर होगा। तो फिर वो रुक गया और अपने गांव या अपने एरिया या अपने सिटी, गांव या विलेज नहीं गया वो। अच्छा, जो आपका यकीन बनता है, यकीन जो है हमारा, इसके फ़ायदे हैं, इसके क्या क्या फ़ायदे हैं, इसके हमारी फैमिली में फ़ायदे हैं, इसके हेल्थ में फ़ायदे हैं, सोशल फ़ायदे हैं, स्पिरिचुअल फ़ायदे हैं, बेनिफिट्स हैं, बिजनेस के हवाले से हैं, प्रोफेशनल बेनिफिट्स हैं। तो ये जो फ़ायदे हैं, ये आपका यकीन जब आपका बेहतरीन हो जाता है, जब आप यकीन हर चीज़ पे आप इस तरह यकीन करने लगते हैं कि ये काम अब मैं कर रहा हूँ और ये मेरा काम अब हो जाएगा, तो जब वो काम इस पे आप यकीन करने लगते हैं तो आपको इस तरह हर शोबे में आपको फ़ायदा मिलता रहता है। अच्छा, ये जो यकीन है ये हमारे अंदर एक पावर पैदा करता है, पावरफुल बनाता है हमें। और हमें किस तरह पावरफुल बनाता है कि हमारे अंदर एम्पावर पैदा कर देता है कि हमें ये यकीन हो जाता है कि हमारा ये काम हो जाएगा या हमारा ये काम नहीं होगा। अगर हमने कोई ऐसा काम है कि जो हम चाह रहे हैं कि ना हो, तो उसमें हमने यही अपना यकीन रखना है कि हमारा ये काम नहीं होगा। और अगर हम चाह रहे हैं कि हमारा ये काम हो जाए, तो उसमें हमने यकीन क्या करना है कि हमारा ये काम हो जाएगा। अच्छा, जब तक हम इस चीज़ को दिल और दिमाग से प्रोसेस नहीं करेंगे, वो चीज़ इम्प्लीमेंट नहीं होती। आपको ये यकीन जो है आपको पावरफुल करता है, आपके अंदर एक पावर और एक एनर्जी पैदा कर देता है। तो आपको अपना जो यकीन है वो अपना यकीन ट्रांसफॉर्म करना है। किस वे में करना है? एक पॉजिटिव वे में करना है, न कि आपने उसको नेगेटिव वे में ट्रांसफॉर्म करें। अच्छा, एक चीज़ और इसमें आपको मैं बताता चलूँ। इस वक्त जो प्रेजेंट में, मतलब जिस वक्त जो भी प्रेजेंट में हो रहा है, उस पर आप यकीन रखें, उस पर आप यकीन कर लें। यानी कि जो इस वक्त आपके साथ सिचुएशन हो रही है उसको एक्सेप्ट कर लें और उसको अल्लाह के तवक्कल के साथ जोड़ें, अल्लाह की रज़ा के साथ जोड़ें और उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लें। और उसके अलावा जैसे आप जिस भी शोबे में हैं उसमें आप कामयाबी हासिल करना चाहते हैं, तो उसमें आपने क्या करना है? आपने उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशंस हासिल करनी है, पावरफुल इंफॉर्मेशंस हासिल करनी है। जब तक आप इंफॉर्मेशंस हासिल नहीं करेंगे आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। एक और मैं एग्जांपल देता हूँ। जैसे एक ब्यूटिशियन है, कोई खातून ब्यूटिशियन है, उनको चले एग्जांपल ले लेते हैं, क्योंकि ये जो ब्यूटिशियन जो सैलून्स हैं वो बहुत ज़्यादा खुले हैं और ख़वातीन बहुत ज़्यादा अपनी ब्यूटी पर तवज्जो दे रही होती हैं। तो जैसे एक ब्यूटिशियन है, उसने कहीं नॉर्मल जगह से कोर्स कर लिया और उसने कहीं नॉर्मल जगह पे एक जगह वो जॉब करना शुरू हो गई किसी पार्लर वगैरह में, ब्यूटिशियन पार्लर में। उनकी सोच वहीं तक है, तो वो आगे कैसे बढ़ेंगी? वो आगे नहीं बढ़ पाएंगी क्योंकि उनकी सोच ही वहीं तक महदूद है। अब उनको क्या करना है? आगे बढ़ने के लिए उनको ये इन्फॉर्मेशन हासिल करनी है कि इस वक्त कराची में, लाहौर में, पाकिस्तान में या कहीं किसी भी शहर में बड़े बड़े ब्यूटिशियंस जो हैं, नामवर ब्यूटिशियंस, उनका नाम क्या है, कौन है, कैसे काम कर रहे हैं, उनके पार्लर्स का क्या नाम है, कौन कौन से जो अभी पार्लर जैसे रोज़ है, महारोज़ है या इस तरह के काशी, इस तरह के ब्यूटी पार्लर्स जो हैं वो बहुत सारे खुल गए और बहुत नामवर हैं। तो इनकी इंफॉर्मेशन हासिल करनी है, उनके बारे में नॉलेज गेन करनी है कि वो कैसे काम कर रहे हैं और मैंने कैसे काम करना है, तो फिर आप आगे बढ़ पाएंगे। एक तो ये है कि आपने आगे बढ़ने के लिए नॉलेज हासिल करनी है, इंफॉर्मेशन हासिल करनी है। जहां आप
आपको लर्निंग की ज़रूरत है वहाँ आपने अपनी लर्निंग करनी है, सीखना है। सीखने का अमल जो है ये ख़त्म नहीं होता। सीखने का अमल, मैं अपनी अक्सर वीडियोज़ में ये कहता रहता हूँ, सीखने का अमल जो है वो मुसलसल चलता रहता है। आपने इस पर यकीन कर लें, एक्सेप्ट कर लें कि आपको सीखना है और सीखते रहना है। अभी जो मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ उसका मतलब ये है कि आप जिस फील्ड में हैं उस फील्ड के प्रोफेशनल्स के बारे में इंफॉर्मेशन हासिल करें, उनके जैसा बने, वो उनकी लाइफ को रिसर्च करें ताकि आपके अंदर वो चीज़ अडॉप्ट, उस चीज़ को आप अडॉप्ट करें और आप उनके जैसे बने आगे बढ़ने के लिए। जब तक हम ऐसा नहीं करेंगे तो हमारी सोच महदूद रहती है, हम वहीं तक रहते हैं, हम आगे नहीं बढ़ पाते। तो अपनी अपनी फील्ड में जो है वो आप इंफॉर्मेशन हासिल करें ताकि आप आगे बढ़ पाएँ। अपने दिल और दिमाग, ये दोनों चीज़ें आपने लगानी है। आपने जो है वो ज़ाहिर है इस चीज़ में आपने कुछ ना कुछ सोचना भी पड़ेगा। और दिल का मतलब ये है कि दिल से काम करना है, दिल लगा के काम करना है। कुछ अगर सीख रहे हैं तो आपने वो उस चीज़ को दिल लगा के सीखना है और एक्सेप्ट करना है, लर्निंग करनी है। ये सारी चीज़ें हमारा बिलीफ स्ट्रॉन्ग करेंगी। और मतलब ये कि हम जब ये चीज़ें करते रहेंगे तो हमें बिलीफ खुद ब खुद स्ट्रॉन्ग होता रहेगा कि अब हमने ये कर लिया है तो अब हम नेक्स्ट स्टेप भी हम ले पाएंगे। अब हमने ये कर लिया तो हम नेक्स्ट स्टेप ले पाएंगे, एक सीढ़ी और चढ़ जाएंगे, 2 सीढ़ियाँ चढ़ जाएंगे, 3 सीढ़ियाँ चढ़ जाएंगे। इस तरह हम आगे बढ़ते रहेंगे। अपने बिलीफ को हमारा जो बिलीफ है वो स्ट्रॉन्ग होता रहेगा। अच्छा, इसमें एक चीज़ और दोहराता चलूँ, जो आपके साथ अभी प्रेजेंट में है वो कैसे हो रहा है, वो क्या हो रहा है, उसको समझना है। मतलब मेन चीज़ ये कि आपने उसको किस तरह इंटरप्रेट करेंगे। जो आपकी इंटरप्रिटेशन है वो एक स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, वो एक पॉजिटिव होनी चाहिए, एक अच्छी मस्बत होनी चाहिए। उस चीज़ को आपने कैसे इंटरप्रेट करना है, कैसे समझना है, ये चीज़ भी आपने समझनी है। समझना है क्या है, यही समझना है कि कैसे समझना है। जो चीज़ हमारे साथ अभी हो रही है ये कैसे हो रही है, क्या हो रही है, इस चीज़ को पॉजिटिव वे में अंडरस्टैंड करना है। तो आपकी जो इंटरप्रिटेशन है, आहिस्ता आहिस्ता स्लोली जो चीज़ हो रही है हमारे साथ इर्द गिर्द, उसको इंटरप्रिटेशन है हमारी। इस चीज़ को जब हम प्रैक्टिस करेंगे तो हमारी इंटरप्रिटेशन और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी, हमारी इंटरप्रिटेशन और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी, एम्पावर होगी। तो उसके और ज़्यादा मज़ीद आगे फ़ायदे, हमारे लिए फ़ायदे ही फ़ायदे आगे निकलते रहेंगे। हर चीज़ में हम जहाँ कदम रखेंगे हमारी लिए कामयाबी होगी, फ़ायदे निकलते रहेंगे। लेकिन ये इतनी आसानी से नहीं होगा। आपको अपना दिल और दिमाग दोनों को आपको ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा। इसमें लगता है टाइम के साथ साथ ट्रांसफॉर्म होगा। आप एक चीज़ अपनी चेंज कर रहे हैं, इतनी आसानी से नहीं होगी, इतनी जल्दी नहीं होगी, थोड़ी थोड़ी करके होगी। आप फिर एक जो आप अभी करंट सिचुएशन में है आप फिर उधर चले जाएंगे। जैसे अक्सर लोगों को मायूसी होती है, नाउम्मीदी होती है, लेकिन उससे फिर निकलेंगे, फिर आप पॉजिटिव वे में आ जाएंगे। फिर मायूसी, फिर आहिस्ता आहिस्ता वो मायूसी और नाउम्मीदी जो है बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी, बिल्कुल नहीं रहेगी, बिल्कुल फिनिश हो जाएगी। तो फिर आप एक स्ट्रॉन्ग और जो आपका एक एम्पावर है बिलीफ का, वो और ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। अच्छा, इसमें एक चीज़ और वर्क करती है, इसमें करते हैं इमोशंस, जो हमारे जज्बात हैं। हमने हर चीज़ को जज्बाती अंदाज से करना है। ऐसा नहीं है कि जज्बात में गुस्से में करना है, वो वाला गुस्सा नहीं करना। मतलब जो चीज़ आप कर रहे हैं उसमें आप डूब के करें उसको, यानी कि आपको उसमें बिल्कुल डूब जाएं और फिर आप करें, एक स्ट्रॉन्ग वे में करें। तो फिर आपके जो जज्बात हैं वो जज्बात आपके उस चीज़ में जब शामिल होंगे तो इसको कहेंगे आपकी इमोशनल इंटेंसिटी कह लें इसको। अगर आपकी इमोशनल इंटेंसिटी बढ़ जाएगी तो आपका एक्शन बढ़ जाएगा। जब आपका एक्शन बढ़ जाएगा तो आपका बिलीफ बढ़ जाएगा, ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। तो अपनी इमोशनल इंटेंसिटी को बढ़ाइए, जो कर रहे हैं उसमें एक अंदर से एक जज्बे के साथ कीजिए। मिसाल के तौर पे खाना खा रहे हैं, एक जज्बे के साथ खाइए।
नमाज पढ़ रहे हैं, एक जज्बे के साथ पढ़िए। जो काम कर रहे हैं उसको आप एक जज्बे के साथ कीजिए। अच्छा, इसमें एक चीज़ और मैं आपको बताता चलूँ कि जैसे मैं अभी बात कर रहा था कि हमारी सोच में तब्दीली आहिस्ता आहिस्ता आती है। हम बार बार जो है वो पुरानी जो हमारी सोच और हमारे जज्बात होते हैं हम उस तरफ चले जाते हैं, लेकिन फिर हम तब्दील करके हम एक नए रुख के ऊपर उसको लेके जाते हैं। अच्छा, इसमें एक चीज़ ये है कि जब हमारा ये एक्शन रिपीट होता है, बार बार रिपीट होता है, बार बार रिपीट होता है कि हम सही सिमत में जाएं, हम सही सिमत में जाएं, हम सही सिमत में जाएं, हम गलत सिमत में ना जाएं। जब हम ये चीज़ बार बार रिपीट करेंगे तो क्या होगा, हमारा जो नर्वस सिस्टम है इसको ये चीज़ समझ में आ जाएगी कि अब यही जो है यही रियलिटी है, यही हमारी जो है आगे हमारी मंजिल है, हमने यही करना है। तो जब नर्वस सिस्टम को समझ में आ गई थी तो हमारे अंदर से हमारा जो ब्रेन है वो एनर्जी इमिट कर रहा होता है। तो वो फिर कौन सी एनर्जी इमिट करेगा? जो पॉजिटिव एनर्जी है, जो हम सोच रहे हैं, जो हम करना चाहते हैं। तो जब वही एनर्जी वो इमिट करेगा तो ऑटोमेटिकली वैसे ही एक्शन परफॉर्म होगा कि जैसा हम चाह रहे होते हैं। इसके अंदर मैंने 3 चीज़ें जिक्र की हैं, मैं रिपीट कर देता हूं और सिर्फ पॉइंट्स में रिपीट कर देता हूं, उसमें फिर आपको खुद आइडिया हो जाएगा कि आपने आगे अपने बिलीफ को कैसे चेंज करना है। नंबर 1, एसोसिएशन, यानी कि आपके इर्द गिर्द की जो चीज़ें हैं उन पे आप गौर कीजिए, उनको पॉजिटिव वे में लीजिए, और अगर नहीं है तो आप पॉजिटिव लोगों के साथ इंटरेक्शन कीजिए। दूसरा है इंटरप्रिटेशन, वही चीज़ जो आप के साथ अभी हो रहा है उसको आप कैसे ले रहे हैं, यानी उसको आपने लेना कैसे है, उसको आपने पॉजिटिव लेना है। सेकंड, और थर्ड क्या है, उसके बाद आपने एक्शन, डिसीजन मेकिंग, आपने उस पर एक्शन कैसे लेना है, डिसीजन आपने कैसे लेना है, उस पर आप डिसीजन लें, एक्शन लें। क्या क्या था, रिपीट कर देता हूं, एसोसिएशन, इंटरप्रिटेशन और एक्शन। ये 3 चीज़ें हैं, ये 3 चीज़ें आपने चेंज करनी है, अपने आप को ट्रांसफॉर्म करना है, ब्रेन स्टॉर्मिंग करनी है, अपने ब्रेन को ट्रांसफॉर्म करना है, अपने दिल को ट्रांसफॉर्म करना है, आपने इमोशंस में जाना है। फीलिंग, इमोशंस का मतलब यानी कि आपने उसको चीज़ को फील करना है। फील करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपकी जो लाइफ है वो एक पॉजिटिव वे में जाना शुरू हो जाएगी और आपकी ज़िंदगी में कामयाबियां जो हैं वो हर जहां आप हाथ डालेंगे, जहां कदम रखेंगे, कामयाबी ही कामयाबी इंशाल्लाह आपको मिलेगी। लेकिन बिलीफ हमेशा कहाँ रखना है, अल्लाह के ऊपर, कि ये जो मैं चीज़ कर रहा हूँ इंशाल्लाह अल्लाह पाक इसको पाए तकमील तक पहुँचाएंगे, ये करेंगे। अपना यकीन अल्लाह के साथ जोड़ लें, अपना तवक्कल अल्लाह के साथ जोड़ लीजिए। अगर कोई चीज़ उसके मुखालिफ हो रही है तो उसको अल्लाह की रज़ा के लिए एक्सेप्ट कर लीजिए, सिंपल। शुरू में भी मैंने यही बात बोली थी, आखिर में भी यही बोली है, बीच में मैंने आपको बहुत बिलीफ के बारे में समझाया है। उस चीज़ को आपने, अच्छा ये चीज़ जब हमारी चीज़ें हो जाएंगी ना तो एक गुमान क्या होता है, कुरान पाक में भी एक आयत का मफहूम है कि जैसा तुम गुमान करोगे वैसा ही तुम्हारे साथ होगा। तो हम जैसा हम अपने अंदर जब हम ट्रांसफॉर्म करेंगे अपनी चीज़ों को, और मैक्सिमम तौर पे हम ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे, तो हम जैसा गुमान कर रहे होंगे वैसे ही हमारे साथ हो रहा होगा। लेकिन उसको हमने अल्लाह के तवक्कल के साथ लाजमी जोड़ना है।